आज के समय में हिंदू राष्ट्र शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में अलग अलग तस्वीरें बनती हैं। किसी को लगता है ये इक्वालिटी के खिलाफ है, किसी को लगता है ये एक कल्चरल आइडेंटिटी है, और किसी को डर लगता है कि इसमें माइनॉरिटीज का क्या होगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में हम जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, या फिर हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अपने ओपिनियंस बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द समरी रूम में, जहां हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते बल्कि उनकी गहराई को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक काफी चर्चित और थॉट प्रोवोकिंग किताब की, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, जिसे लिखा है साइंटिस्ट, ऑथर और पॉलिटिकल कमेंटेटर आनंद रंगनाथन ने। ये किताब सीधे सीधे कंट्रोवर्शियल टॉपिक को टैकल करती है, हिंदू राष्ट्र। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किताब इमोशनल या पॉलिटिकल रेटरिक से नहीं, बल्कि लॉजिक, डेटा और संविधान के आधार पर अपनी बात रखती है। आनंद रंगनाथन इस किताब में सबसे पहले एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या भारत सच में सेक्युलर है? वो कहते हैं कि भारत का सेक्युलरिज्म ट्रू इक्वालिटी नहीं है, बल्कि सिलेक्टिव इक्वालिटी है। यानी कुछ कम्युनिटीज को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, जबकि मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू से न्यूट्रलिटी की उम्मीद की जाती है। किताब में कई एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग कानून, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर अलग अलग रूल्स। ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि अगर एक देश सच में सेक्युलर है तो उसके कानून सबके लिए सेम होने चाहिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हिंदू का मतलब क्या है। किताब बताती है कि हिंदू कोई रिजिड रिलीजन नहीं, बल्कि एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है। यहाँ डाइवर्सिटी है, फ्रीडम है और सबसे इंपॉर्टेंट कोएग्जिस्टेंस है। ऑथर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी को दबाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक ऐसा देश जहां कानून सबके लिए समान हो, जहां अपीजमेंट ना हो और जहां आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खत्म हो। वो आर्ग्यू करते हैं कि हिंदू फिलॉसफी इनहेरेंटली इंक्लूसिव है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र किसी डिक्टेटरशिप जैसा नहीं होगा। किताब में कई हिस्टोरिकल और मॉडर्न एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, टेम्पल कंट्रोल लॉज, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम्स में इम्बैलेंस। इन सब के जरिए ऑथर दिखाने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम में इम्बैलेंस है। लेकिन ये किताब सिर्फ एक साइड नहीं दिखाती, ये आपको मजबूर करती है सोचने पर। क्या इक्वालिटी का मतलब सबको सेम ट्रीट करना है, या फिर अलग अलग कानून रखना सही है? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। सोचिए, अगर एक देश में कानून रिलीजन के हिसाब से बदलते हो तो क्या वो सच में फेयर है? और अगर कोई इस इम्बैलेंस को क्वेश्चन करे तो क्या वो गलत है? ये किताब आपको आंसर्स नहीं देती, बल्कि आपको खुद आंसर्स ढूंढने के लिए तैयार करती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख, ट्रू सेक्युलरिज्म का मतलब इक्वालिटी है, नॉट सेलेक्टिव पॉलिसीज। और अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनानी है तो हमें अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने होंगे। अगर आपको ये किताब इंटरेस्टिंग लगी तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप इसे खुद पढ़ें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप नॉलेज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस किताब को खरीदें। शुरुआत में हमने पूछा था, हिंदू राष्ट्र आखिर है क्या? इस किताब के हिसाब से जवाब ये है कि ये कोई डरावना कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि इक्वालिटी बेस्ड सिस्टम की डिमांड है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं, आपकी सोच को चैलेंज करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। धन्यवाद।